नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक कंस्ट्रक्शन और देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के भी ही बिजनेस करते हैं। तो जिसके नाम इंडिया के टॉप 10 के फर्स्ट नंबर में आते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। इसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, लार्सन एंड टुक्रो। तो लार्सन एंड टुक्रो जो है, तो आज इसी के बारे में बात करूंगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप एलटी नाम से जानते हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दिया है इन्वेस्टर के लिए। ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज है। तो इस कंपनी की गुड न्यूज कौन सा है उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा कि कंपनी कितने दिनों से किस लेवल से अभी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और कौन सा लेवल तक वो काम कर रहा है और कौन सा लेवल टूटेगा तो वो फिर से एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है आप पहले ही देख चुके हैं, लार्सन एंड टुक्रो। तो लार्सन एंड टुक्रो के बारे में बात करूंगा, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के ऊपर टिके हुए है और इंडिया के नंबर 1 कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो देखिए कंपनी का जो सिर्फ देखा जाए तो बिजनेस कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं है। कंपनी अभी देखिए कंपनी के अलग अलग सेक्टर वाइज बिजनेस है। तो इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है, आप बहुत सारे कंपनीज को जानते हैं, जैसे एल एन टी फाइनेंस हो गया, जैसे एल एन टी रिटेल हो गया, सॉरी रियलिटी हो गया, जैसे माइंड ट्री हो गया, एल टी टी एस हो गया, एल टी आई हो गया। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन के भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मिनरल एंड मेटल्स के लिए भी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप डिफेंस सेक्टर में भी इसका योगदान आपको देखेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए शिप बिल्डिंग के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप कंस्ट्रक्शन माइनिंग के ऊपर भी मशीनरीज के ऊपर काम करते हैं। और एल एन टी यहाँ पे वाल्व्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं और एल टी आई एल टी टी एस इस तरीके से कंपनी तो जानती है। तो अब कंपनी की बिजनेस जो है वो अलग अलग सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन किया करके रखा है और बहुत सारे कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है और बहुत सारे कंपनी इसका मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो इस कंपनी का टोटली जो बिजनेस का मॉड्यूल्स है वो टोटली एलटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही काम करते हैं। तो इसका बिजनेस इंडिया में एक पॉपुलर नाम से जाना जाता है और एल ग्रुप एक अच्छी एक बड़ी कंपनी माना जाता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे एलएनटी ने कौन सा वो काम के लिए यहाँ पे कौन सा वो न्यूज के लिए अनाउंसमेंट किया उसके बारे में बात करूंगा। तो चलो मैं सबसे पहले कंपनी का आपको चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बेसिकली आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लार्सन टोक्रो का 6 मंथ का जो फिगर है वो देखा जाए तो 14% का कंपनी लॉस में चल रहा है। एक साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो अराउंड अराउंड 12%, 12.5% तक कंपनी प्रॉफिट आपको दिया है। 5 साल में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 43% तक रिटर्न, उतना खास रिटर्न नहीं है। मगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 9000% का रिटर्न। कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, मुझे इस कंपनी का एक एक चीज मुझे जो थोड़ा सा वीक लगता है वो है कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं करता। देखिए यहाँ पे गया, सडन डाउन हो गया, आपको शायद यहाँ पे बहुत छोटा गिरावट देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पे जो गिरावट है टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं तो अराउंड अराउंड 60 से 70% गिर गया था। यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। जब गिरते हैं बहुत ज्यादा गिरते हैं, जब मतलब ऑफ होते हैं वो भी उतना ही लेवल में ऑफ होते हैं, उससे ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते। फिर भी देखिए कंपनी लॉकडाउन के बाद एक नया हाई अचीव किया और ये जो हाई है अच्छी तरीके से हाई अचीव किया। मगर फिर से कंपनी के ऊपर गिरावट जारी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट में कंपनी का जो गिरावट है वो कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कंपनी के ऊपर गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर है। अ, तो इसीलिए हर कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो लोग सेल आउट बहुत सारे कर चुके हैं। एफआईएस ने तो कंटिन्यूसली माल बेचता रहता है, इसीलिए स्टॉक के ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एफआईएस ने लेके रखा है। तो एफआईएस और डीएस के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो मैं इस कंपनी के बारे में टेक्निकल चार्ट पैटर्न चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। तो लॉकडाउन जब आया था तो कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड यहाँ पे जो लो लेवल किया था
अराउंड के 700 के आसपास लोग किया था। उसके बाद कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, मगर ये जो परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त दिख रहा है, मुझे उतना जबरदस्त नहीं दिखा। क्यों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी 2100 तक गया था। तो आप तो कहेंगे सर 700 से 2100 तो अराउंड अराउंड मेरा तो फंड 3 गुना हो गया। बिल्कुल आपके बात सही है, 3 गुना आपका फंड हो गया। तो 3 गुना से आप खुश हो गया, तो मतलब आप खुश हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर भी आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे देखिए इस कंपनी ने तो करीबन करीबन 20 सालों तक इसका रिपोर्ट देखेंगे तो 9000% का रिटर्न दिया। तो आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको जरूर होल्ड करना होगा। तो फिर भी देखिए कंपनी का मैं 1 वीक का कैंडल चार्ट ओपन कर दूं तो यहाँ पे मुझे नजरिया कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का एक मैं चार्ट पैटर्न यहाँ पे ट्रैक करूँ तो आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड एक बॉक्स फॉर्मेट में कंपनी काम कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है, यहाँ पे कंपनी ने स्टार्ट जब होने के बाद इस लेवल में गया, फिर से गिरावट, फिर से आप थोड़ा सा, फिर से गिरावट, फिर से आप, फिर से गिरावट, फिर से आप। मतलब एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है। देखिए अमेरिकन जो बड़े इन्वेस्टर निकोलस, जो एक्चुअली एक एक डांसर था, मैं इसके ऊपर बहुत बार आपको बता चुका हूँ। उन्होंने इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट का मतलब इन्वेंट मतलब उन्होंने स्टडी इस तरीके से किया कि बॉक्स फॉर्मेट में जब कोई कंपनी काम करते हैं, अगर वो बॉक्स फॉर्मेट को ब्रेक करते हैं, उस बॉक्स फॉर्मेट को ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक करते हैं, तो एक नया रैली और एक नया मोमेंटम आपको बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। तो मुझे अभी तक उस बॉक्स फॉर्मेट से ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात, कंपनी ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा 200 डेज जो ईएमए है, तो ईएमए को अभी तोड़ नहीं पा रहा है। मतलब तोड़ के ऊपर तो है, मगर उसके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको सस्टेन करते हैं और यहाँ पे जो हाई लेवल है इसको अगर तोड़ते हैं, उसके बाद जो प्रीवियस हाई लेवल है उसको अगर तोड़ते हैं, तो एक नया मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। मगर कम मिलेगा, किस बेसिस से मिलेगा वो अभी किसी को पता नहीं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। लोग अराउंड अराउंड 30 40 50 60 70% तक गिरावट अगर देखेंगे, तो लोगों को इस कंपनी के ऊपर भरोसा ही उठ जाएगा। तो क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी का छोटा मोटा कंपनी है, बिल्कुल नहीं। आप कंपनी का सर मार्केट कैप देख लीजिए, करीबन करीबन 2,30,000 40,000 करोड़ तक मार्केट कैप इसका। तो कोई छोटा कंपनी तो मैं नहीं कहूंगा, बड़ा कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का प्राइस रेंज भी आपको यहाँ पे शानदार दिखेगा। तो कंपनी का देखिए जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको उतना खास नहीं लगेगा, एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल जो कर्जा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी यहाँ पे 1.52 इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब कंपनी का भी कर्जा भी कंपनी के पास जबरदस्त है। देखिए 1% से ज्यादा कर्जा, मतलब उस कंपनी के ऊपर मैं उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता। फिर भी एल जैसे कंपनी के ऊपर आपको मतलब भरोसा तो करना ही होगा, क्योंकि कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त दिखेगा, चलो वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम देखिए 8,600 करोड़ का, कंपनी का हाथ में कैश कितना है 16,000 करोड़ का। तो एक एक पॉइंट है जिस पॉइंट के कारण आपको कंपनी के कुछ खासियत आपको दिखेगा। आप कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मतलब ऑपरेटर के हिसाब से कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। इसको टक्कर देने के लिए और कोई भी कंपनी आगे नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 2,30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और बाकी सारे के सारे कंपनीज के अभी कोई भी 1 लाख भी क्रॉस नहीं कर सकेगा, 50,000 भी क्रॉस नहीं किया। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ। प्रेफर मतलब मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि चलो कल जाकर निवेश करना, ऐसे बिल्कुल कोई भी मेरे वीडियो देख के निवेश मत करिएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेश हमेशा आपके आपकी खुद के रिसर्च के हिसाब से, आप जितने लोगों के टीवी मतलब यूट्यूब का वीडियोस देखते हैं, आप जितने गूगल में सर्च करके रिपोर्ट देखते हैं, न्यूज के माध्यम से कंपनी के बारे में जानकारी मिलते हैं, उस सारे चीज को एक साथ जोड़िए। एक साथ जोड़ने के बाद उस कंपनी का कितना खराबी है कितना अच्छाई है वो फाइंड आउट करिए। उसके बाद उसका जो कंपटीटर है उससे कंपैरिजन करिए, उसके बाद उसके ऊपर निवेश करिए, तो आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत बहुत गुना कम हो जाएगा। मैं इसी तरीके से फॉलो अप करके काम करता हूँ। मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरीके से, सर एंड मैडम आपको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप इस तरीके से फॉलो अप करिए और इस तरीके से निवेश करिए। देखिए कंपनी की मैं बात करूँ तो कंपनी में दम तो जरूर है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराना, खुद का सेल्स बढ़ाना, ये एक कोई आम बात नहीं है।
हमेशा ये हर कंपनी मेंटेन नहीं कर पाते। तो इस कंपनी के लिए इसलिए मैं इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कंपनी में शायद आज उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। देखिए बहुत ऐसे इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है, जैसे विप्रो अराउंड अराउंड 10 से 15 साल तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था, छोटा मोटा रिटर्न दिया था, मगर लॉकडाउन के बाद कंपनी किस तरीके से भागा आपने देखे ही होंगे। सेम टू सेम यहाँ पे अ, और भी एक कंपनी है जैसे आईटीसी, बहुत दिनों तक एक ही रेंज में काम किया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो उसका कोई गारंटी मैं नहीं लूंगा, मतलब किसी का भी गारंटी मैं नहीं लूंगा, फिर भी उसका कोई गारंटी नहीं होते कि वो आपको कितना जल्द से जल्द पैसा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए कंपनी अगर खराब होती है तो कंपनी के ऊपर आपको यहाँ पे एफ के पास 22%, डीएस के पास 33%, पब्लिक के पास 43% होल्डिंग नहीं दिखती। तो प्रोमोटर तो कोई नहीं है। तो ये था कंपनी का न्यूज। अभी कंपनी का गुड न्यूज कौन सा है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली गुड न्यूज है। कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं 21 जुलाई 2022, इस डेट में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, और वो भी 22 रुपीज का। मेरे हिसाब से ये एक इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है। हमेशा डिविडेंड मिलना एक पॉजिटिव बात है। फिर भी मैं एक क्विक पॉइंट कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, अगर कंपनी के पास 1% से भी ज्यादा डेप्थ है तो उसको पहले डेप्थ मिटाना चाहिए था, उसके बाद उसको इस तरीके से मतलब डिविडेंड देना चाहिए था। मगर पहले आप आपका कर्जा मिटाइए, उसके बाद लोगों को खुश करिए, क्योंकि आप लोगों को खुश तो कर रहे हैं मगर खुद के ऊपर कर्जा लेकर, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। फिर भी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।